अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर स्पीकिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बहरिया टाउन कराची। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत लॉन्ग अरसे तक एक प्रॉफिटेबल, अट्रैक्टिव और रिलायबल सेक्टर रहा है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन रिसेंटली कुछ ईयर से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, जिसने लीड किया इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को। उसकी वजह से ये हुआ कि हमारी जो करेंसी की डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हुई, डॉलर के रेट बढ़ गए और इन्फ्लेशन जो रेट है वो बहुत पीक पे चला गया। नियर अबाउट 32% इन्फ्लेशन रेट चला गया, जिसकी वजह से हुआ यूँ कि जो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 22-22.5% तक चले गए। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि जो जितने भी सेक्टर थे, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट या दूसरे सेक्टर थे, वहाँ बिजनेस में एक स्लो डाउन देखा गया। लेकिन इस सारे क्राइसिस में एक सेक्टर ऐसा था जो बड़ी क्विकली ग्रो हुआ, वो था फाइनेंशियल सेक्टर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बैंक का सेक्टर भी जिसको कह सकते हैं। उसमें लोगों ने मतलब दूसरे सेक्टर से अपनी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करके उसमें डिपॉजिट करवाना शुरू हुआ। तो उसकी वजह से डेफिनेटली जो दूसरे इन्वेस्टमेंट के डिपार्टमेंट थे या सेक्टर थे, वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा कमी देखने में आई। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट का जो डायरेक्टली, वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, लेकिन जो मेजर पैरामीटर है जिसका इंटरेस्ट रेट के लिंक होता है वो इन्फ्लेशन से होता है। पिछले कुछ महीने में, एक साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में स्लो एंड स्टडी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। लास्ट ईयर जो थी इन्फ्लेशन वो 32% थी, अभी वो रिड्यूस होते होते 22% पे आ गई है। और लास्ट ईयर अगर मॉनेटरी पॉलिसी में देखें तो जो इंटरेस्ट रेट था वो तकरीबन 22% था, और अभी इन्फ्लेशन रेट जो कंट्रोल हुई है, आपकी जो करेंसी है वो उसकी वैल्यूशन बढ़ी है, उसमें अप्रिसिएशन हुई है, उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो 17.5% पे आ चुका है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में आप देखेंगे फरवरी मार्च में ये इंटरेस्ट रेट और कम होगा, और अगले बजट में ये एंटिसिपेटेड किया जा रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट पे आएगा। तो उसका डेफिनेटली जो दूसरे सेक्टर में है उसमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जो दूसरे जितने भी सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आपका एक्सपोर्ट सेक्टर है, या स्पेशली जो रियल एस्टेट सेक्टर है, उसकी तरफ लोगों का बहुत बड़ा एक शिफ्ट होगा, और जो बिज़नेस है वो क्विकली ग्रो करना शुरू होगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हर इंडस्ट्री में, हर मुल्क में एक इकनॉमिक साइकिल होता है, तो इसी तरह जो रियल एस्टेट की बात करें तो ये अपना जो टफ टाइम है इसका मोस्टली स्पेंड हो चुका है। हमारी जो इकनॉमी है वो स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है, और जो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, वो कम हो रही है, और इसकी वजह से जो एंड यूज़र हैं या इन्वेस्टर हैं उनका रियल एस्टेट के ऊपर दोबारा जो है वो ट्रस्ट और वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की जो अट्रैक्शन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। तो इसलिए मैं अवेलेबल हूँ, अगर आपने फर्दर को क्वेश्चन या क्यूरी करनी है, या बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट के हवाले से जिस तरह हमारे कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप रेडी टू मूव प्रोजेक्ट भी हैं, और इसके अलावा जो शोरूम हैं, शॉप्स हैं, या इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, और विला भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो ये बहुत राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं अवेलेबल हूँ, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पे कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।